हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन को समझने से पहले आप एक चीज़ समझे। देखिए, जब भी हमारा ऐड रन कर रहे होते हैं हम, क्या होता है, यूज़र जर्नी ऐसे काम करती है। यूज़र कुछ भी जगह क्यूरी करता है गूगल के ऊपर, वो क्यूरी हमारा एक कीवर्ड ट्रिगर करती है। उस ट्रिगर के थ्रू हमारा एक ऐड ट्रिगर होता है और वो यूज़र को ऐड नजर आता है। सही है। यानी क्या होता है, यूज़र एक कुछ भी लिख, यूज़र लिखता है कि बेस्ट शूज टू बाय। अब बेस्ट शूज टू बाय ने लिखा उस, अब हमारे कीवर्ड के अंदर है, हमारे कैंपेन के अंदर एक कीवर्ड था जी शूज टू बाय, ठीक है, या बाय शूज। तो उस क्यूरी ने उस कीवर्ड को ट्रिगर किया। अब वो ऐड ग्रुप किसी ऐड के साथ लिंक होगा। अब जिस ऐड के साथ वो लिंक होगा उसने वो ऐड यूजर को दिखा देना है, ठीक है। अब यूजर को उसने ऐड दिखा दे। ऐड कॉपी में क्या लिखा हुआ था कि बेस्ट मैन शूज इन लाहौर, ठीक है, या मैन शूज टू बाय, इस तरह लिखा हुआ उन्होंने कुछ। अब हम चाहते हैं कि जो यूजर ने क्यूरी की है ना, ठीक है, जो यूजर ने एक्चुअल में क्यूरी की है, एग्जैक्टली वही नजर आए यूजर्स को, कि वही यूजर को हेडलाइन के फॉर्म में नजर आए। मेरी बात की आपको, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब यूजर जब एक क्यूरी करेगा उसको एक ऐड कीवर्ड हमारा ऐड दिखाएगा। हम चाहते हैं कि वो जो ऐड की उसको हेडलाइन नजर आए ना, वो बिल्कुल वही नजर आए जो उसने एग्जैक्ट क्यूरी की है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ऐड रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यूज़र को वही लाइन लिखी नजर आए जो उसने खुद सर्च की है, तो उसके उस पर क्लिक करने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत ईजी सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ एक ख्याल रखना पड़ता है। वो ये है कि हमने अगर प्रॉपर तरीके से इनको यूज़ ना किया तो ये यूज़र को गलत इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं, जिससे आपके ऐड पर नेगेटिव इंपैक्ट भी जाएगा। ठीक है। तो समझाने के लिए आपको चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि जो गूगल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है, ठीक है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, एक ये है जी अबाउट कीवर्ड सर्चिंग फॉर योर एड टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूजर सर्च करता है डार्क चॉकलेट बार, यूजर सर्च कर रहा है डार्क चॉकलेट बार, ठीक है। अब हम उसको साथ में बाय का वर्ड भी दिखा रहे हैं कि बाय डार्क चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पे देखो, शुगर फ्री चॉकलेट बाय शुगर फ्री चॉकलेट, गवर्नमेंट चॉकलेट ट्रफल्स बाय चॉकलेट, ठीक। जो बाय है ना, ये डायनेमिकली ऐड हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, अगर कोई बंदा चॉकलेट सर्च कर रहा है तो हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, हमसे बाय करें, ठीक है। तो जब बाय का वर्ड आएगा ना, कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा किसी तरफ, बाइंग बिहेवियर की तरफ, और वो अगर चाहे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, आप ऐसी तरह, हम इस तरह से हम अपना डायनामिक कीवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। ये कैसे ऐड करते हैं, जब हम अपने ऐड अकाउंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी अपनी कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे चले जाते हैं अपनी कैंपेन के ऐड के अंदर। आप कैंपेन के ऐड के अंदर जाओगे, यहाँ पे लेट्स से कोई भी ऐड आप ओपन कर लेते हो, ठीक है। पहले पे क्लिक करके आपका ऐड ओपन हो जाएगा। आप नया ऐड भी बना सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हेडलाइन आपकी आ रही है, ठीक है। अब डायनामिक कीवर्ड में हम कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो, हम लिखते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स। अगर हम इन लिख के आगे हम अगर ये करली ब्रैकेट्स डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन नजर आ जाती हैं। और वो तीन ऑप्शन क्या है, कीवर्ड इंसर्शन है, काउंटडाउन है, और लोकेशन इंसर्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स इन, यहाँ मैं कीवर्ड लोकेशन इंसर्शन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सिटी स्टेट कंट्री तीन ऑप्शन आ रही हैं। अब यूजर जब भी सर्च करेगा वेब डेवलपमेंट कोर्स और हमारा ऐड उसको नजर आएगा वेब डेवलपमेंट कोर्स, यहाँ पे देखो आपको नजर भी आ रहा है वेब डेवलपमेंट कोर्स इन मुल्तान, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिस सिटी से जिस सिटी से यूजर सर्च करेगा ऐड को, उसी को उसी सिटी का नाम नजर आ जाएगा यहाँ पे। जरी बात की, अगर वो देखो यहाँ पे लाहौर आ गया, जो भी जिस सिटी से भी बंदा ऐड सर्च करेगा पाकिस्तान के अंदर में, लेट वो इस्लामाबाद से करता है इस्लामाबाद का नाम आ जाएगा, यहाँ पे लाहौर से करता है लाहौर का आ जाएगा, ठीक है, कराची करता है कराची का आ जाएगा। इससे क्या होता है, इससे आपकी एड रेलिवेंसी ज़्यादा बेहतर होती है कि आप बिल्कुल कस्टमर को उसी के इलाके की चीज़ दिखा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप सिटी ऐड करते हो, अगर मैं स्टेट ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्टेट अपना आपको पांच ही स्टेट का पाकिस्तान में, पंजाब सिंध बलोचिस्तान केपी के होगा, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ठीक है। तो उस मामले में क्या होगा, आपको स्टेट का नाम नजर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर है कंट्री, जब ओवरऑल पूरी कंट्री में ऐड अपने एक ही चीज दिखा रहे हो, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन इंडिया, जिस कंट्री में आपने ऐड रन करना है अपना, ठीक है। लेकिन मेजरली यहाँ पे सिटी के लेवल पे ही ये इंसर्शन की जाती है। अब अगर मैं सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, अब हमारा ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट कुछ लेंथी हो गया, लेकिन ये क्या होता है कि देखो लिखा लग जाएगा वेब डेवलपमेंट कोर्स इन कराची। अब यूजर टाइप करता है वेब डेवलपमेंट कोर्स, और अगर खुद ब खुद इसको इन कराची लिखा आ जाएगा। अब लेट्स से यूजर भी कराची में बैठा हुआ है, तो इससे क्या होगा, रेलिवेंसी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, उसे क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप वाकई क्या कहते हैं कराची का सर्विस दे रहे हो वेब डेवलपमेंट कोर्स की, तो वो कोर्स आपसे बाय करेगा। अब ये काम कैसे करता है, ये गूगल खुद से काम करता है, गूगल आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है कि आईपी एड्रेस किस सिटी में चल रहा है, ठीक है, फिर उस सिटी के मुताबिक वो सिटी का नाम आपको दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से अगर मैं वेब, इसको मैं डिज़ाइन कर दूँ, ये भी एक वर्ड का फर्क हो गया, ठीक है, वेब
डिज़ाइन कोर्स, ये कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखो वेब डिज़ाइन कोर्स इन लाहौर लिखा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। वेब डिज़ाइन कोर्स मुल्तान, वेब डिज़ाइन कोर्स कराची, वेब डिज़ाइन कोर्स जिस सिटी में व्यूवर बैठा होगा, लगी बात है आपको। तो ये होता है लोकेशन इंसर्शन का, डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन होती है ये। इससे क्या होता है, इससे यूज़र के साथ आपकी रेलेवेंसी और ज़्यादा बेहतर होती है। अब अगला है जी क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपना कीवर्ड इंसर्शन। अब कीवर्ड इंसर्शन क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इसको मिटाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे बेस्ट, और हम यहाँ पे अपना कीवर्ड इंसर्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है। बेस्ट वेब डिज़ाइन कोर्स को अप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यूज़र जब भी सर्च करेगा लेट से वेब डेवलपमेंट कोर्स, वेब डिज़ाइन कोर्स, तो उसको शुरू में बेस्ट खुद लिखा नजर आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट हमने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, और आगे यूज़र की जो भी क्यूरी होगी वो उसके आगे हमें नजर आ जाएगी। वही बात की एग्जाम्पल के तौर पे हमें तो वेब डिजाइन को डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो कुछ सर्च नहीं करता तो दिखाओ यहाँ पे। लेट्स से वो करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लिखा आ जाएगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, लिखा आ जाएगा बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। लिखता है वेब डेवलपमेंट कोर्स, लिखा आ जाएगा बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। कि बेस्ट हमारा फिक्स है, और अगला जो कीवर्ड है हमारा वो चेंज होता रहेगा वक्त के साथ साथ, जो भी यूजर की क्यूरी होगी उसके मुताबिक हमारा यहाँ पे वर्ड चेंज होता रहेगा। ये होती है डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो, आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये करने के लिए आपको प्रॉपर पैटर्न पता होगा अपना काम कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फ्री कोर्सेज प्रमोट कर रहे हो, आप हर तरह का कोर्स प्रमोट कर, लिखते हो जी फ्री, ठीक है। यहाँ पे अब हमें इंसर्शन करके यहाँ पे हम कीवर्ड इंसर्शन कर देते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी बेस्ट फ्री IT कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा, यूजर जो भी कीवर्ड लिखेगा, जो भी कोर्स का नाम लिखेगा, उसके आगे उसको फ्री लिखना, जैसे फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। उसको कोर्स के पीछे वर्ड नाम के पीछे फ्री लिखा नजर आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके क्लिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपकी एड रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप एग्जैक्ट यूजर को वही दिखा रहे हो जो वो खुद सर्च कर रहा होता है। तो इस मामले में आपका डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन ऐसे काम करता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा कैसे डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन काम करता है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस यही है कि जो यूजर सर्च कर रहा है आप उसी को वही हेडलाइन फॉर्म में दिखा दो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपनी हर हेडलाइन के अंदर ये चीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल क्या करना है, करली ब्रैकेट्स आपने टाइप करनी है। आप पास कीवर्ड इंसर्शन काउंटडाउन और लोकेशन इंसर्शन। काउंटडाउन में क्या होता है कि आप इस बार काउंटडाउन दिखा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स से सेल एंडिंग ऑन, यहाँ पे हम ये ऐड कर देते हैं काउंटडाउन। काउंटडाउन में क्या है जी, हम इसको कर लेते हैं लेट्स से 23 मार्च और स्टार्ट ऑफ द डे, ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 डे, ठीक है। अकाउंट टाइम के मुताबिक हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो क्या होगा, लिखा आ जाएगा सेल एंडिंग, इन लिखा रहा है सेल एंडिंग 51 मिनट्स, क्योंकि सेल का बैंड हो रही है हमारी, यहाँ पे देखो सेल का बैंड हो रही है हमारी 23 मार्च, और अभी 22 मार्च के 11 बजे में रात के, ठीक है। तो जैसे ही 11 बज के तकरीबन, हाँ 11:07 हुए हैं, तो वही 53 मिनट्स के बाद ये लिखा नजर आता रहेगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेल एंडिंग इन 51 मिनट्स। आप किसी फैशन ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हो। लेट्स से ईद आ रही है तो आप ईद का भी लगा सकते हो हेडलाइन अपने अंदर कि ईद सेल, यहाँ पे लिख दो आप लेट्स से, यहाँ पे लिख दो आप ईद सेल एंडिंग ऑन, एंडिंग इन या एंडिंग एड, इस तरह का लिख के कि एंडिंग ईद सेल एंड हो रही है इतने इतने दिनों में, इतने चेर में इंतजार में। तो यहाँ पर आपका ये काउंटडाउन ऐसे काम करता है। तो ये होता है आपका डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, डायनेमिक काउंटडाउन, डायनेमिक आपकी लोकेशन इंसर्शन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आएगा कैसे हम डायनेमिक कीवर्ड्स को, डायनेमिक लोकेशन को, डायनेमिक काउंटडाउन को यूज़ करके अपने ऐड को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं, जिससे आपके क्लिक होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं और फिर आपको कन्वर्जन आने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आएगा कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ये अक्सर हम लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग भी यूज़ करें, खासकर जब लोकल सर्विस ऐड रन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जरूर काम करें, इस चीज़ का इस्तेमाल करें आप। तो अब आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।